तिलकपुर नाम के गांव में सीमा नाम की एक गरीब महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम अंशु और बेटी का नाम अंशिका था। सीमा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत निपुण थी और इसीलिए मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपने दोनों बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे गरीबी में दिन काट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए सीमा ने मिट्टी के दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर अपने बच्चों के साथ उमंग व उत्साह के साथ दिवाली मना सकें। वो दिए बनाती थी और उसकी बेटी अंशिका उनको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देख लो कितने सुंदर दिए हैं। अंशिका दिए बेचने के लिए आवाज़ें लगाई जा रही थीं कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये लड़की यहाँ मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। भैया, मैं तो सड़क किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दे, गरीब कहीं की ले। तुझे अभी बोलना सिखाता हूँ। ये कहकर दुकान का मालिक अनुराग अंशिका के सभी दिए को उठाकर सड़क के एक तरफ फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंशिका रोते हुए सभी दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना अच्छा नहीं होता। भैया याद रखना। ये कहते हुए अंशिका जोर जोर से रोने लगती है और तभी एक बुजुर्ग उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या हुआ बेटे, ऐसा क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकानदार ने मेरे सब दिए तोड़ दिए। मैं यहाँ बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूँगी? माँ को क्या कहूँगी? बेटी चुप हो जाओ, कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। गरीबों को सताने में इन पैसे वालों को जाने क्या मजा आता है। गरीबों के कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करें। ये कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है और फिर अंशिका भी अपने घर चली आती है। घर जाकर अंशिका जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है। रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे और दिए बनाकर दे देती हूँ। तू कल से किसी दूसरी जगह जाकर बेच लेना। भगवान भी ना जाने कैसे निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं। इस तरह सरिता अपनी बेटी को और दिए बनाकर दे देती है और फिर वो उसी बाजार में दूसरी जगह दिए बेचने लगती है। अंशिका पूरी लगन से दिए बेचती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के ही दिए बिक पाते हैं। आज तो शाम तक केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना आना मुश्किल है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अंशिका दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। माँ देखो ना, आज दिवाली का दिन आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे। इस तरह तो लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तू दिए तो बेच, हो सकता है आज कुछ ज्यादा बिक जाएं। क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए, तो हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर अंशिका को कुछ हिम्मत मिलती है और वो दिए लेकर घर से निकलने लगती है, मगर तभी उसका छोटा भाई अंशु वहाँ आ जाता है और दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जरूर लाना। लाओगी ना दीदी? हाँ, नए कपड़े, मिठाइयाँ और थैला भरकर पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन अंशिका को सारा दिन अपने छोटे भाई का चेहरा
बार बार याद आता रहता है और वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वो लोगों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगती है। उसका उत्साह देख लोग उसके दिए खरीदने भी आने लगते हैं। तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक छोटी लड़की सड़क के बीचों बीच चली आती है और सामने से एक फुल स्पीड कार आ रही होती है। जैसे ही अंशिका की नजर उस पर पड़ती है, तुरंत दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में बच्ची तो बच जाती है, मगर अंशिका कार की चपेट में आ जाती है और फिर लोग कार वाले को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भाई, ये सब तो उस छोटी बच्ची के एकाएक सड़क पर आ जाने से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर इसे चोट तो तेरी कार से आई है ना। अब इसका इलाज तो तुझे ही कराना पड़ेगा ना। हाँ, मुझसे जो होगा वो मैं जरूर करूंगा। ये बात हो ही रही थी कि तभी उस छोटी बच्ची जिसकी जान बचाते हुए अंशिका घायल हुई थी, उसके माता पिता वहां जाते हैं। उन्हें देखते ही सड़क पर जमा भीड़ उन्हें भी सुनाने लगती है। कैसे माँ बाप हैं आप? आपकी लापरवाही के कारण देखो इस गरीब लड़की के कितनी गहरी चोट आई है। इसके इलाज का जिम्मा तो आपका भी बनता है। इसने हमारी बेटी की जान बचाई है जी। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंजलि की ये कहने पर अनुराग अंशिका को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। कार वाला अपनी कार को लेकर निकल जाता है और फिर भीड़ तितर बितर हो जाती है। उधर हॉस्पिटल का डॉक्टर अनुराग और उसकी पत्नी को बताता है कि देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लड़की को इतनी गहरी चोट नहीं आई है। वो कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। फिर कुछ देर बाद जब अंशिका को होश आता है तो अनुराग और उसकी पत्नी उसको पूरी बात बता देते हैं। साथ ही अनुराग अपनी 4 दिन पहले की भूल के लिए क्षमा याचना करने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर देना। उस दिन मेरे कारण तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ बेटी, हम तेरे जन्म भर आभारी रहेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और अब मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? अंशिका के यह कहने पर अनुराग और उसकी पत्नी पहले तो उसे बाजार ले जाकर दिवाली के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे आदि बहुत सारी चीजें खरीद कर देते हैं। फिर उसे उसके घर छोड़ने खुद जाते हैं। इस तरह गरीब की दिवाली तो हर्ष उल्लास से बनती ही है। साथ ही 2 परिवारों के बीच प्रेम और अपनेपन का रिश्ता कायम हो जाता है।